अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग एक्स। हमारे पास अब फंक्शन है नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। अब राइट शिफ्ट करना है ना, तो राइट में क्या होगा कि माइनस करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग, चेंज एक्स में आनी है, ठीक है। एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं शिफ्टिंग राइट, अब वो आपने इधर लिख लेना, ठीक है। वर्टिकली कंप्रेसिंग इट बाय फैक्टर 2 टाइम्स इसको कंप्रेस करना है ना, तो इसका मतलब है कि ये अब ये चेंज जो है वो फंक्शन के बाहर आनी है, ठीक है। इधर आएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 कंप्रेस बाय वर्टिकली कंप्रेस, ठीक है। वर्टिकल कंप्रेस करना था तो ये 1/2 आना था हमारे पास। वर्टिकल कंप्रेस करना है ना, तो ये 1/2 आना है, ठीक है। तो वो स्ट्रेच, और उसमें देख लेना कि वर्टिकली जब स्ट्रेच करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और जब वर्टिकली ये कंप्रेस किया है ना, इधर लिख लें राइट शिफ्ट किया इसको, मैं इधर ना चले लिख लेता हूँ, राइट शिफ्ट किया हमने इसको, और ये स्ट्रेच है वर्टिकली कंप्रेस कंप्रेस, ये वी से वर्टिकली है, ठीक है। तो ये 1/2 आएगा। अब फिर क्या करना है, एंड शिफ्ट देन शिफ्टिंग इट अपवर्ड 3 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 इसका ये इसके रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या कहा उन्होंने कि इसको अपवर्ड शिफ्ट कर दे 3 यूनिट्स। अब अपवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड में प्लस होना है, ठीक है। डाउनवर्ड में माइनस होगा और अपवर्ड में प्लस होना है। y इक्वल नेचुरल लॉग x माइनस 1 इसका इसके रूट था प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। Find the equation of the transformed function after applying in order the horizontal shift 2 units लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, लेफ्ट में हम प्लस करते हैं, ठीक है। इसको y लिख लेते हैं स्टार्ट से। x की जगह क्या आएगा, x की जगह अब हमने लिखना है, चूँकि ये शिफ्ट किया है ना, तो 2 यूनिट्स है 2x माइनस 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये x की जगह आना था, x हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 वैसे ही ओवर x भी हमारे पास x माइनस 2 प्लस 3 ऊपर स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस 4 माइनस 1 ओवर x, ये तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। y इक्वल 2x माइनस 5 ओवर x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। अब क्या करना है, अब हमने करना है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। जब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करते हैं तो ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। कंप्रेस हॉरिजॉन्टली, एच से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब ये इसमें ये जो x है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस कितने टाइम्स है, कितने यूनिट्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है फैक्टर 3, तो x की जगह आ जाएगा 3x, ठीक है। माइनस 5 ओवर x की जगह 3x आ गया प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 6x माइनस 5 ओवर 3x प्लस 1, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इधर एक मिस्टेक हो गई कि हमने लेफ़्ट में प्लस करना था ना, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इधर प्लस आना था प्लस, तो
इधर आ जाना था प्लस का 3, इधर 3 आना था प्लस का, ठीक है, +3 है, और डिनोमिनेटर में ये 5 हो जाना है, ठीक है, इधर 5 आ जाएगा और ये 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, ठीक है। अब 7 पार्ट में है, 7 क्वेश्चन में इसका लास्ट है कि वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में हम माइनस करेंगे ना इसको, ठीक है, तो अब हमने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, डाउनवर्ड, ठीक है, y इक्वल 6x प्लस, इधर आ जाना था हमारा 3 ओवर 3x प्लस 5, इसका स्क्वायर रूट, और 1 यूनिट डाउनवर्ड है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इधर ये मिस्टेक थी कि हमने वो देखा नहीं कि लेफ़्ट शिफ्ट करना, तो फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है, राइट में हम माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है गिवन द फंक्शन f ऑफ x इक्वल 3 की पावर x, ठीक है। अब एंड इट्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन, उन्होंने कहा कि जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो हमारे पास जो फंक्शन आता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसको उन्होंने नाम दिया हुआ g ऑफ x का, ठीक है। g ऑफ x हमारे पास है 3 और पावर में है x माइनस टू प्लस 1, ठीक है। उन्होंने कहा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर देयर शेप्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ बनाने लगे हैं। हमारे पास पहले ग्राफ है 3 की पावर x का, ठीक है, ये देखिए ऊपर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ बन गया है 3 की पावर x का, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। अब देखें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होने लगी है, x -2 है ना, -2 का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली अब -2 है तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा माइनस के साथ, ठीक है। x -2 ये देखो हॉरिजॉन्टल चला गया है, पहले ये जो ग्रीन है ना ग्राफ, पहले ये था, अब ये 2 यूनिट्स जो है वो राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें साथ क्या है, +1 है ना, इसका मतलब है कि ये अप शिफ्ट होगा, अपवर्ड इसने जाना है ना, प्लस का मतलब क्या है, अपवर्ड, ठीक है, +1, ठीक है। अब देखें ये जो ग्राफ है ये आपके पास अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, इधर आपने इसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो f ऑफ x इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x। अब उन्होंने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। अब पहले वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4 है, वर्टिकल स्ट्रेच वर्टिकल स्ट्रेच, इसमें हम फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे ना किसी नंबर को, तो ये हमारे पास होगा y इक्वल कितने यूनिट्स है, ये हमारे पास है 3 फैक्टर्स, नहीं, स्ट्रेच बाय 4 फैक्टर्स, ठीक है, तो 4 नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। फिर उसके बाद है शिफ्ट 6 यूनिट्स टू द राइट। अब राइट शिफ्ट करना है, इसको राइट शिफ्ट करना है हमने 6 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 6, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3, कंप्रेस हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना है ना, तो फिर x में चेंज आएगी, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्रेस बाय 3 फैक्टर है तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, ये 3x हो गया। उसके बाद क्या है 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट भी करना है इसको, अपवर्ड, तो वो हमारे पास ऐड हो जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ
3x माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। इस ग्राफ में प्लस 1 करेंगे तो वो अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है, और डाउनवर्ड के लिए माइनस करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द बोथ द ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले हमारे पास जो फंक्शन है पहले उसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले फंक्शन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इसका ये देखें आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये नेचुरल लॉग का ग्राफ है, ठीक है। ये जूम करके देख लें आप, ये नेचुरल लॉग का ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या बना था, 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, देखिए ये अप शिफ्ट हो गया ना, अपवर्ड चला गया, ठीक है। और बल्कि एक्स नहीं था, सॉरी, ये हमारे पास था अच्छा वो आपको वैसे दिखाया कि ये जो अप चला गया, ठीक है। अब एक्स में क्या चेंज आया, इसको पहले हमने एक्स माइनस 6 किया, एक्स माइनस 6 किया। अब देखिए ये राइट शिफ्ट हो गया है, ठीक है, 6 यूनिट ये राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ना एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ। पहले ये कहाँ था पहले ये जो ग्राफ है हमारे, ये जो रेड है वो ओरिजिनल ग्राफ है, और ये जो ग्रे कलर में है ये अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये देखे पहले 1 पर था, अब इसने जब 6 यूनिट राइट शिफ्ट होना है तो तब देखे क्या होगा, ये हो गया -6, ठीक है। अब ये ग्राफ किधर चला गया है, ये देखे 7 पर चला गया। पहले 1 पर था, 6 जब ये राइट शिफ्ट हुआ तो फिर क्या चला गया 7 पर। अब इसने कंप्रेस होना है ना, हॉरिजॉन्टली इसने कंप्रेस होना है, कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ किधर आ गया, अब ये 3 इधर वापस ग्राफ आ गया है और ग्राफ कंप्रेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसने शिफ्ट होना है अप एंड डाउन, ठीक है, +1, ठीक है। अब ये ग्राफ ये बन गया है, ठीक है। आपने इस ग्राफ को उधर बना देना है पेज पर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आप ना ये जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल x मॉड है इसका ग्राफ बना, लेकिन इस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इनके ग्राफ बनाना है, लेकिन बनाना कब है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू द राइट, राइट इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। जब इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ x इक्वल, इसको हमने राइट शिफ्ट करना है तो ये जगह x माइनस कितने यूनिट्स है, 7 यूनिट्स टू दी राइट, ठीक है, 7 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, कंप्रेस करना है इसको, कंप्रेस, ये हमारे पास अब हॉरिजॉन्टली है ना, इधर एच भी लिखने हॉरिजॉन्टल ताकि आइडिया रहे। हॉरिजॉन्टली इसको कंप्रेस करना है, कितने यूनिट्स है, ये हमारे पास है फैक्टर 2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, x की जगह आ जाएगा 2x। फिर उसके बाद क्या करना है कि वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड, 6 यूनिट डाउनवर्ड इसको शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब है कि ये अपन इधर लिख लें, डाउनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड में माइनस करते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट करना है इसको, तो वो हमारे पास आएगा y इक्वल 2x माइनस 7, इसका मॉड है -6 है, ठीक है, डाउनवर्ड है ना, तो इसलिए ये आएगा हमारे पास -6। उसके बाद कहता है कि वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, कंप्रेस करना है वर्टिकली, कंप्रेस करना है वर्टिकली। अब फैक्टर कितना है, 2 फैक्टर ना। अब ये चूँकि वर्टिकली कंप्रेस करना तो ये 2 नहीं आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब कंप्रेस किसको करना है, इसको करना है 2x माइनस 7, इसका मॉड -6, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको बेशक सिंप्लीफाई भी कर लें, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो देखें ये 1/2, इसके साथ इसको वैसे रहने दें 2x माइनस 7, और ये इसके ये हमारे पास आ जाएगा 3, देखें ना 1/2 मल्टीप्लाई 6 जो है वो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है।
तो इसके साथ ही अब इसका ग्राफ आप देख लें, ठीक है।